वहाँ उसके हस्बैंड के दिल में कांटा आ चुका था कि वो लड़का कौन है, कैसा है, कैसे इस लड़की को उससे मोहब्बत हुई थी। और यहाँ पे कुछ टाइम बाद उस लड़के का मैसेज आ जाता है इसको IMO पे। और जैसे ही उसका मैसेज ये लड़की देखती है, उसे गुस्सा करती है, पूछती है कि तुम कौन हो। वो बताता है कि मैं हूँ। तो वो कहती है कि मैं ऐसे किसी नाम के इंसान को नहीं जानती हूँ, आइंदा से मुझे कॉल या मैसेज मत करना। ऐसे कह के वो उसे ब्लॉक कर देती है और बहुत ज़्यादा हैबत में रहती है कि कहीं उसके हस्बैंड को इस बारे में पता ना चल जाए कि वो फिर मुझे कॉल या मैसेज कर रहा है। और यहाँ पे उसका हस्बैंड उसे कसम दिला के कहता है कि क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ तुमसे, तुम मना नहीं करोगी। ये कहती है कि हाँ पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं आप। तो वो कहता है कि तुम्हारे पास उस लड़के का नंबर या कोई ID है, अगर है तो मुझे दो, मैं उससे एक बार बात करना चाहता हूँ। कुछ गलत मत समझना, बस अपने दिल की तसल्ली के लिए उससे बात करना चाहता हूँ। तब ये लड़की डरते डरते उसके नंबर तो दे देती है और ये सोचती है कि कहीं वो लड़का कुछ गैर गलत ना कह दे ताकि ये मुझसे रिश्ता ना तोड़ ले। और फिर जल्द से वो उस लड़के के IMO पे जाती है और उसे अनब्लॉक करती है और कहती है कि देखो अरमान, मेरे शौहर ने तुम्हारा नंबर मांगा है, प्लीज़ चाहे कुछ भी हो जाओ, तुम उसे मेरे बारे में कुछ गैर गलत मत कहना। तब वो कहता है कि तुम्हें मुझे कॉल करके ये सब बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी। अगर तुम्हारे शौहर का कॉल मुझे यूं ही भी आता तो मैं उन्हें गैर गलत तुम्हारे बारे में नहीं बोलता। ये लड़की को इत्मीनान हो जाता है ये सोच के कि हाँ वो कुछ गलत नहीं बोलेगा, और इत्मीनान से वो नंबर अपने शौहर को दे देती है। कहती है कि ये उसका नंबर है पुराना, पता नहीं अभी चालू है या नहीं, मैं नहीं जानती। उसका शौहर उस लड़की से नंबर ले लेता है और उसे कॉल करता है। वो लड़का उससे बहुत अच्छी बात करता है और लड़की की तो तारीफ़ करता है, लेकिन अपने बारे में बहुत गैर गलत कहता है कि मैं ऐसा हूँ, मुझे एक टाइम पे एक लड़की नहीं बस होती, मैं बहुत सारी अय्याशी कर चुका हूँ अपनी लाइफ में, बहुत सारी लड़कियों से बात करता हूँ। अपनी ही बुराई अपने मुंह से करता है। और जब उसका शौहर उस लड़की से बात करने के बाद लड़का अपनी इस लड़की को कॉल करता है, करके बोलता है कि अच्छा हुआ तुमने उससे आगे रिलेशन नहीं रखा, क्योंकि वो लड़का अच्छा नहीं है, वो अपने मुंह से खुद अपनी ही बुराई कर रहा है, तो वो कैसा होगा। वो इतने लड़कियों से बात करता था, फिर भी तुमसे बात करता था, फिर तुम्हें उससे मोहब्बत ऐसे कैसे हुई। खैर चलो, अच्छा हुआ कि तुम्हारी ज़िंदगी उसके साथ नहीं जुड़ी। ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं और हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ पे उसका शौहर उस लड़के से बात करने के बाद इतना इत्मीनान में आ गया कि अच्छा हुआ कि लड़की उसके चंगुल से छूट गई। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ स्टार्ट हो गई थी, वो थी उस लड़के की इन्वॉल्वमेंट। उसके शौहर से बात करने के बाद पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया, वो उस लड़की को मैसेज करता और कहता कि मैं तुम्हें नहीं भुला पा रहा हूँ, मैं तुम मेरी मोहब्बत हो और मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम मुझसे बात करो। तब ये कहती है कि नहीं, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। जिस टाइम पे मैं तुम्हारे लिए तड़प रही थी, रो रही थी, उस टाइम पे तुमने मुझसे बात करना तो दूर में मुझे मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैं कैसी हालत में हूँ, जिस हालत में, उस हालत में तुम्हें वीडियो भेजा, तुमने वो तक नहीं देखा। तुमने ज़रूरी नहीं समझा कि मैं जी रही हूँ या मर रही हूँ साल भर से, और अचानक अब तुम मेरी लाइफ में आके ये सब कर रहे हो। तो वो आखिरी में उस लड़की को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है। कहता है कि तुम्हारे साथ जो मैंने पिक्स ली थी ना, वो आज भी मेरे पास है। अगर तुम मुझसे ठीक से बात नहीं करोगी, अगर तुम ठीक से मुझसे चैट नहीं करोगी ना, तो वो सारी पिक्स, वो सारी चैट्स जो तुमने मुझसे की है, हर चीज़ का स्क्रीनशॉट है मेरे पास, वो सारी मैं तुम्हारे शौहर को भेज दूँगा। और क्या तुम्हारा शौहर इतना सही नहीं है, वो बर्दाश्त कर लेगा कि तुम्हारी उसकी होने वाली वाइफ मेरे साथ ऐसे है, ऐसे ऐसे पिक्चर्स ली है उसने। वो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो। जब मैं तुम्हारे लिए तड़पती थी, जब मैंने तुमसे शादी करने के लिए कहा था और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी वफ़ादार बीवी बन के दिखाऊँगी, मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारी बन के रहूँगी, तब तो तुमने गौर नहीं किया। तब तुमने तुम्हारी वफ़ादार बीवी बनने की बात जब मैंने की थी, तब तो तुमने मेरी मोहब्बत को नहीं समझा, और आज आए हो अपनी मोहब्बत का वास्ता देने के लिए। किस मुँह से तुम्हारी मोहब्बत को एक्सेप्ट करूँ। वो मेरे शौहर हैं होने वाले, उनसे मोहब्बत करती हूँ मैं, अब मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। ये तो अच्छा हुआ कि किसी न किसी तरीके से उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया, मैं तो शायद बोल भी नहीं पाती, लेकिन ये बहुत अच्छी बात हुई कि उन्हें पता चल गया और उन्होंने ये सारी चीज़ों को बहुत ही हल्के में लिया है। उन्हें समझा है, मुझे, मेरी मोहब्बत को समझा है, उन्होंने मेरी सादगी को समझा है, लेकिन तुम शायद ये चीज़ को नहीं समझ पाए, इसलिए तुमने मुझे खो दिया और मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। ऐसे कह के उसने उस लड़के को ब्लॉक कर दिया। लेकिन बार बार उस लड़के का आज भी मैसेज आता है, आज भी कॉल आता है, कहता है कि मुझसे बात करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, अगर नहीं करोगी तो मैं सच में भेज दूँगा। ऐसे करके वो उसे ब्लैकमेल करता है। लड़की ने उसके बड़े भाई याकूब से कांटेक्ट करने की,
उसे बताने की कोशिश की कि देखो तुम्हारा भाई जो है वो मेरे साथ ऐसे कर रहा है। लेकिन उसके भाई ने कहा कि मैं अभी यहाँ नहीं हूँ, आउट ऑफ इंडिया हूँ, तो मुझे वहाँ आने के लिए 2 महीने लगेंगे और 2 महीने तक कैसे भी संभाल लेना, वहाँ पे आऊँगा तो मैं उसे समझा दूँगा। और यहाँ पे ये लड़की का एक एक दिन भारी हो रहा है कि कैसे रहूँ मैं, कैसे बर्दाश्त करूँ ये सारी चीज़ों को। एक एक दिन वो अलग अलग नंबर से, अलग अलग आईडी से उसे मैसेज करता है और ये हर बार उसे ब्लॉक करते जाती है। तड़प रही, अंदर से घुल रही है, चाहती है कि वो अपने शौहर को सब कुछ बता दे, लेकिन वो अब नहीं बता सकती क्योंकि एक बार तो उसके शौहर ने भरोसा कर लिया और एक के बाद एक बात अगर उसके बाहर आते गई तो पता नहीं वो क्या क्या सोचेगा। और इस बार अरमान किस तरीके से उसके शौहर के सामने ये बातें रखेगा। इस लड़की के दिल में ये चीज़ को लेके बहुत भयानक डर बैठा हुआ है कि उसके शौहर ने इतना भरोसा दिखाया, इससे इतनी मोहब्बत दिखाई और सारी चीज़ें उसे बता दी है, उसे समझाया है कि हम यही डर लड़की को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि अगर उसके शौहर को पता चल गया तो वो क्या सोचेगा। जब उसकी सहेली ने ये सारी चीज़ें उसके शौहर के सामने लेके आई थी, उसके शौहर ने इस चीज़ का फैमिली में कोई जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो उस लड़की की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाह रहा था और उसने कहा भी कि तुम मेरी इज़्ज़त हो और मुझे तुम्हारी इज़्ज़त का ख्याल रखना है। मैं घर वालों को कुछ नहीं कहूँगा जब मैं ये चीज़ हैंडल कर सकता हूँ तो। और उसने बखूबी उस चीज़ को हैंडल किया और लड़की ये नहीं चाहती कि फिर दोबारा उसे ठेस पहुँचे। पता नहीं अरमान किस तरीके से उसके सामने ये सारी चीज़ें पेश करेगा और ये डर, ये खौफ उसके दिल ही दिल में उसे जैसे खाए जा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये चीज़ कैसे कहूँ, क्योंकि वो अपने शौहर को कह चुकी है कि अब आप हैं मेरी लाइफ में और कोई नहीं आएगा, मैं आपकी वफ़ादार बन के रहूँगी हमेशा। लेकिन अगर कोई चीज़ उसके सामने आएगी तो उसके शौहर को कितना तोड़ देगी, उसके शौहर को कितनी तकलीफ़ होगी, कहीं ये रिश्ता ना टूट जाए। ये डर उसके दिल में घर कर गया है और वो चीज़ को लेके पल पल तड़प रही है। 6 महीने बाद उनकी शादी तय हो गई है, लेकिन ये सच्चाई कब खुलेगी, कब उसके सामने आएगी, ये खौफ उसे दिन ही दिन मारे डाल रहा है। वो उसे बता भी नहीं पा रही है, वो उसे छुपा भी नहीं पा रही है, वो अरमान को रोक भी नहीं पा रही है। वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये कहानी लेके वो मेरे पास आई है। उसने कहा है कि अनम जी, इस कहानी से आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं और मैंने जो किया है क्या मैंने गलत किया है और मैं क्या गलत कर रही हूं, मुझे इस बारे में जानना है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप सबको ये कहानी? क्या आप अरमान को कुछ कहना चाहेंगे, इस लड़की को कुछ कहना चाहेंगे? उसके शौहर को तो मेरा सल्यूट है जो इतना सब जानने के बाद भी इस चीज़ को समझ के लेके चल रहा है, समझदारी से लेके चल रहा है। पर मैं भी नहीं जानती कि वो आगे इस चीज़ को समझेगा या नहीं समझेगा, क्योंकि एक मैन ईगो भी होता है। अगर वो हर्ट हो जाए तो मर्द किसी की नहीं सुनते। अब तक तो इसने इस लड़की का साथ दिया है, लेकिन आगे देगा या नहीं मैं नहीं जानती। मैं अरमान से कुछ कहना चाहती हूँ। देखो अरमान, आपकी लाइफ में भले ही ये लड़की सच्ची मोहब्बत बन के आई थी, उस टाइम आपने इसकी कदर नहीं की, लेकिन अभी इसकी लाइफ एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ी है जो इसकी ज़हनी तौर पे समझदार है और वो ज़हनी तौर पे इसे समझता है। तो मैं ये चाहूँगी कि अगर आपने कभी ना कभी 1 सेकेंड के लिए भी सच्ची मोहब्बत अगर इससे की है तो कम से कम अब इसकी इज़्ज़त का ख्याल रखो, अब इसकी खुशी का ख्याल रखो। उस वक्त जब ये आपके साथ थी तब आपने इसकी कदर तो नहीं की, इसकी मोहब्बत की कदर नहीं की, इसके साथ की कदर नहीं की। अब ये दूर हो गई तो आपको लाजमी इस चीज़ का खौफ हो रहा होगा दिल में, लेकिन अब वो किसी और की अमानत हो चुकी है। उसके दिल में किसी और के लिए परवरदिगार ने मोहब्बत जगा दी है। फिर क्यों अपनी जगह बनाना चाह रहे हो? अगर आप इसे हासिल भी कर लोगे तो वो मोहब्बत नहीं मिलेगी आपको जो पहले ये मोहब्बत करती थी। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि इन दोनों की ज़िंदगी से चले जाओ। अगर 1 सेकेंड के लिए भी आपने इससे मोहब्बत की है ना, इस लड़की से, तो बस उसकी खुशी के लिए उसे अकेला छोड़ दो और अपनी लाइफ में गुम हो जाओ। क्योंकि हम जिसे मोहब्बत करते हैं ना, उसे हासिल करना, उसे पाना ही ज़रूरी नहीं है, उसे खुश देखना भी मोहब्बत होती है। अगर आप ऐसी मोहब्बत उससे कर सकते हो तो करो। किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ये लड़की ने आपसे मोहब्बत की है, कभी आपका बुरा नहीं चाहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ और मैं चाहूँगी कि मेरे फ्रेंड्स भी जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी अरमान को समझाएं, अपनी राय दें कमेंट्स में और बताएं कि आप सबको ये कहानी कैसी लगी और आप अरमान को या इस लड़की को क्या कहना चाहते हैं। बेदर्दी सजन, इस कहानी का अंत में मैं यही चाहूँगी कि आप सब लोग अपनी अपनी एडवाइस दें और मुझे फॉलो करें, मुझे सपोर्ट करें
यहाँ पर भी FB पेज पे भी सनम बेवफ़ा शायरी मेरा FB पेज है, अनम ख़ान मेरी FB ID है।